अब मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। अगर दूसरी मस्जिद पर हमला किया गया और दूसरी मस्जिद को बाबरी मस्जिद की तरह उसको बनाने की कोशिश की गई तो हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा और वो फिर जो भी आंदोलन या तहरीक हो सकती है वो चलाने पर मजबूर होगा। ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर आला हजरत के प्रचारक मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के फैसले पर तो मुसलमान चुप रहे, लेकिन अब मुसलमान चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर दूसरी मस्जिद पर हमला हुआ तो मुसलमान चुप नहीं रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ताजमहल का मुद्दा उठाना ठीक नहीं। मौलाना शहाबुद्दीन ने ज्ञानवापी मस्जिद को मामले में कोर्ट के आदेश को लेकर कहा कि जानबूझकर इस तरह की ताकतें आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया। उस वक्त मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खामोशी से मान लिया, लेकिन अब मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इस वक्त तूर पकड़ता जा रहा है और ये जानबूझ करके इसको फिरका परस्त ताकतें आगे बढ़ा रही हैं। हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तमाम मुसलमानों ने अपना सर तस्लीम खम करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हुए खामोशी इख्तियार की। मगर अब मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। अगर दूसरी मस्जिद पर हमला किया गया और दूसरी मस्जिद को बाबरी मस्जिद की तरह उसको बनाने की कोशिश की गई तो हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा और वो फिर जो भी आंदोलन या तहरीक हो सकती है वो चलाने पर मजबूर होगा। अगर ज्ञानवापी मस्जिद पर हमला हुआ और बाबरी मस्जिद की तरह उसको बनाने की कोशिश की गई तो भारत का मुसलमान खामोश नहीं रहेगा और फिर जो भी आंदोलन हो सकता है वो चलाने पर मजबूर होगा। ताजमहल को लेकर उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि उसे शाहजहां ने बनवाया। उन्होंने कहा कि अपनी बेगम मुमताज महल के नाम से उनकी मोहब्बत में यादगार के तौर पर बनवाया है। ये जमीन भी उनकी थी और इसकी देखरेख एक अरसे से सुन्नी सेंट्रल बोर्ड लखनऊ करता रहा। आपको बता दें कि ताजमहल को लेकर याचिका दायर की गई थी, लेकिन उस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।